नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पशुपति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन दिया वरुण, इंद्र, राम या फिर कृष्ण। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन दिया बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खान या फिर अकबर और राणा प्रताप। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बेगम खान और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, कौन बनी थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए चाँद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रजिया बेगम। तो भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम बनी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? आपका ऑप्शन ये पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर की लड़ाई। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपका ऑप्शन दिया है पराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मनु स्मृति। तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या फिर आय अवधि में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी आय अवधि में। तो आय अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन दिया कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या फिर सारनाथ। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर साथ में लिखते भी चलिएगा ताकि बाद में कोई आपको परेशानी ना हो। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन दिया महापद्नंद, घननंद, फिर कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी घननंद। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट
गणनंद थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन दिए महिपाल, धर्मपाल, गोपाल या फिर देवपाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवपाल। तो देवपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निक्ष के नाम से क्या जाने जाते थे? दोस्तों प्राचीन भारत में निक्ष के नाम से क्या जाने जाते थे? आपका ऑप्शन दिए तावे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में निक्ष के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? आपका ऑप्शन दिया अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अकबर। तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आपका ऑप्शन दिया अशोक, बिंदुसार, अकबर या फिर बिंबिसार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बिंबिसार। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार शासक काल में दिए गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपका ऑप्शन दिए पशुपति, प्रकृतिक, माता या फिर त्रिमूर्ति। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी प्रकृतिक। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृतिक उपासना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका ऑप्शन दिए महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता या फिर रामायण या फिर गीत गोविंद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी रामायण। तो आदि काव्य संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन दी परीक्षिति, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तानी किसे शासक की प्रेयसी थी? दोस्तों मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपका ऑप्शन दिया बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या फिर शेर शाह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बाजीराव पेशवा। तो मस्तानी बाजीराव पेशवा शासक की प्रेयसी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? दोस्तों बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? यदि दोस्तों आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपका ऑप्शन दिया है बाबर, खिलजी, तुगलक फिर चंगेज खान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। तो बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? आपका ऑप्शन दिया गौतम, चाणक्य, विदुर फिर पंतजलि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पंतजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पंतजलि थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकों के किससे संबंधित है? दोस्तों उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया दर्शन, धर्म, योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दर्शन। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी?
दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? आपका ऑप्शन ये ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपका ऑप्शन दिए पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिए 1455, 1688, 1526 या फिर 1822। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1526। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन ये 23 जून 1757 ईस्वी में, 26 जून 1756 ईस्वी में, 23 जून 1759 ईस्वी में या फिर 27 जून 1757 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 23 जून 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।